ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और रोचक पिंडों में से एक है। ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि वहां से प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता। ब्लैक होल का निर्माण आमतौर पर किसी बड़े तारे के जीवन के अंतिम चरण में होता है, जब वो सुपरनोवा के रूप में विस्फोट करता है और उसका कोर अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ जाता है। इस प्रक्रिया में वह इतना घना और संकुचित हो जाता है कि एक बिंदु पर पहुंच जाता है जहां द्रव्यमान तो होता है पर आयतन लगभग शून्य हो जाता है, जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। ब्लैक होल के चारों ओर एक सीमा होती है जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। ये वो बिंदु होता है जिसके पार जाकर कोई भी वस्तु, यहां तक कि प्रकाश भी, वापस नहीं आ सकता। ये सीमा ब्लैक होल की विशेषता है और इसी के कारण वो काले और अदृश्य दिखाई देते हैं। ब्लैक होल का आकार, द्रव्यमान और घनत्व इवेंट होराइजन के आधार पर ही परिभाषित किया जाता है। ब्लैक होल के तीन मुख्य प्रकार माने जाते हैं: स्थलीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल, सुपरमैसिव ब्लैक होल और मिड साइज या इंटरमीडिएट ब्लैक होल। सबसे छोटे ब्लैक होल वे होते हैं जो सूर्य जैसे तारों के अंत में बनते हैं। इनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के लगभग 3 से 10 गुना तक हो सकता है। सुपरमैसिव ब्लैक होल बहुत बड़े होते हैं और इनका द्रव्यमान लाखों से लेकर अरबों सूर्य के बराबर हो सकता है। ये आमतौर पर आकाशगंगाओं के केंद्र में पाए जाते हैं। जैसे हमारी मिल्की वे आकाशगंगा के केंद्र में स्थित सैजिटेरियस ए नामक ब्लैक होल। मिड साइज ब्लैक होल अभी तक सबसे कम समझे गए हैं, लेकिन खगोलविद इनके भी अस्तित्व के प्रमाण खोज चुके हैं। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना तीव्र होता है कि ये समय और स्थान दोनों को विकृत कर देता है। आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार ब्लैक होल के पास समय बहुत धीरे चलता है। यदि कोई वस्तु ब्लैक होल के पास जाए तो उसके लिए समय अत्यंत धीमा हो जाएगा, जबकि दूर खड़े किसी पर्यवेक्षक के लिए वो सामान्य रहेगा। यही कारण है कि ब्लैक होल के पास का समय प्रभाव इतना दिलचस्प बन जाता है। ब्लैक होल के अस्तित्व के पहले प्रमाण वैज्ञानिकों ने परोक्ष रूप से प्राप्त किए थे। चूंकि ब्लैक होल से प्रकाश नहीं निकल सकता, इसलिए इन्हें सीधे देख पाना संभव नहीं था। लेकिन जब कोई तारा ब्लैक होल के बहुत करीब से गुजरता है, तो उसका पदार्थ ब्लैक होल की ओर खिंच जाता है और अत्यधिक गर्म होकर एक्सरे विकिरण उत्पन्न करता है, जिसे टेलीस्कोप से पकड़ा जा सकता है। इसी प्रक्रिया से खगोलविदों ने पहले ब्लैक होल की उपस्थिति का अंदाजा लगाया। 2019 में वैज्ञानिकों ने इतिहास में पहली बार एक ब्लैक होल की छवि प्राप्त की, जो M87 आकाशगंगा के केंद्र में स्थित सुपरमैसिव ब्लैक होल की थी। ये छवि इवेंट होराइजन टेलीस्कोप नामक वैश्विक नेटवर्क के जरिए ली गई थी। ये विज्ञान के इतिहास में एक बड़ा कदम था, क्योंकि इससे ब्लैक होल के सिद्धांतों को प्रत्यक्ष प्रमाण मिला। ब्लैक होल के चारों ओर एक्रेशन डिस्क हो सकती है, जिसमें गैस, धूल और तारकीय अवशेष घूमते रहते हैं और ब्लैक होल की ओर गिरते हैं। ये डिस्क अत्यधिक गर्म होती है और प्रकाश तथा एक्सरे विकिरण उत्सर्जित करती है। कभी-कभी ब्लैक होल से जेट्स भी निकलते देखे जाते हैं, जो प्रकाश की गति के करीब यात्रा करने वाले कणों की धारा होती है। हॉकिंग विकिरण एक और महत्वपूर्ण अवधारणा है, जिसे भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग ने प्रस्तावित किया था। इसके अनुसार ब्लैक होल पूरी तरह से ब्लैक नहीं होते, बल्कि वे धीरे-धीरे विकिरण उत्सर्जित कर सकते हैं और अंततः वाष्पित हो सकते हैं। ये सिद्धांत क्वांटम यांत्रिकी और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांतों के बीच सेतु का कार्य करता है और ब्लैक होल के थर्मोडायनामिक गुणों की ओर इशारा करता है। ब्लैक होल केवल गुरुत्वाकर्षण के लिए ही नहीं, बल्कि सूचनाओं की गुत्थी के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब कोई वस्तु ब्लैक होल में गिरती है, तो ये सवाल उठता है कि उसकी सूचना क्या होती है? क्या वो नष्ट हो जाती है या किसी रूप में संरक्षित रहती है? इस विषय पर ब्लैक होल सूचना पराजय की समस्या ने वैज्ञानिकों को दशकों से उलझा रखा है और ये आज भी एक अनसुलझी पहेली है। ब्लैक होल के अध्ययन से हमें ब्रह्मांड के मूलभूत सिद्धांतों को समझने में मदद मिलती है। ये समय, गुरुत्वाकर्षण, स्थान
और ऊर्जा के गहरे संबंधों को स्पष्ट करते हैं। ब्लैक होल का अध्ययन करना आसान नहीं है क्योंकि ये बहुत दूर होते हैं और इनसे कोई प्रकाश प्राप्त नहीं होता। लेकिन आधुनिक खगोल विज्ञान, रेडियो टेलीस्कोप, ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर जैसे लीगो आदि की मदद से हम इन रहस्यमयी पिंडों के बारे में लगातार नई जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं। ब्लैक होल केवल खगोल विज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि वे दर्शन और भौतिकी के कई बुनियादी प्रश्नों से भी जुड़े हैं। उदाहरण के लिए, क्या ब्लैक होल के अंदर कुछ और ब्रह्मांड हो सकते हैं? क्या ब्लैक होल समय यात्रा के लिए द्वार बन सकते हैं? क्या वर्महोल वास्तव में संभव है? ये सभी प्रश्न ब्लैक होल से ही प्रेरित हैं और विज्ञान कथा से लेकर गहन वैज्ञानिक अनुसंधान तक की यात्रा का हिस्सा है। वर्तमान में वैज्ञानिक ये भी अध्ययन कर रहे हैं कि क्या ब्लैक होल के टकराव से ब्रह्मांड में गुरुत्वीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। 2015 में पहली बार गुरुत्वीय तरंगों का अवलोकन किया गया, जो दो ब्लैक होल्स के विलय से उत्पन्न हुई थी। ये खोज अल्बर्ट आइंस्टीन के 100 साल पुराने सिद्धांत की पुष्टि थी और ब्रह्मांड को समझने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम थी। ब्लैक होल एक ऐसे रहस्य की तरह है जो जितना अधिक समझ में आता है, उतना ही अधिक गहराई और जटिलता लेकर आता है। ये समय और अंतरिक्ष की सीमाओं को चुनौती देते हैं, ब्रह्मांड की रचना को परिभाषित करते हैं और हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या कुछ ऐसा भी है जो हमारे समझ के पार है। ब्लैक होल का अध्ययन केवल भौतिकी के लिए नहीं, बल्कि मानव ज्ञान की सीमाओं को लांघने के लिए भी आवश्यक है। भविष्य में जैसे जैसे हमारी तकनीक और समझ बढ़ेगी, वैसे वैसे ब्लैक होल के रहस्यों से पर्दा उठेगा। शायद एक दिन हम ये भी जान पाएंगे कि क्या ब्लैक होल केवल विनाश का प्रतीक है या वे नए ब्रह्मांडों की जन्मस्थली भी हो सकते हैं।